हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस समीक्षा। पीसीएस समीक्षा चैनल की तरफ से एक करंट अफेयर्स की श्रृंखला लाई गई है। ये उसका तीसरा पार्ट है जिसमें हम जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा जो है सोच समझ करके करंट अफेयर्स पढ़ना है कि वहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो हमारे वो गलत ना हो। उसी में एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स। उसी के बारे में आज हम याद करेंगे और यहाँ पे आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी जो चीज़ें हैं वो याद कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको दोबारा इस टॉपिक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पहला जो हमारा सूचकांक है वो है मानव विकास सूचकांक। यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में कई बार आपसे चीज़ें पूछी गई हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। मानव विकास सूचकांक जो है जारीकर्ता कौन है, वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होने लगे, सिर्फ रैंकिंग नहीं पूछी जाती है आपसे कि भारत की क्या रैंक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि जारीकर्ता कौन है। तो मानव विकास सूचकांक को जो जारी करता है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। और आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मानव का विकास होगा तभी संयुक्त राष्ट्र का भी विकास होगा। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि इसे कौन जारी करता है, मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि 3 आयाम पूछे जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और लोग गलत करते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। एक बार अगर आपने याद कर लिया तो वो हमेशा के लिए आपको याद बना रहेगा। जीवन प्रत्याशा है कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो देखा जाता है। स्कूली शिक्षा मतलब अपेक्षित वर्ष और औसत वर्ष जो है वो देखे जाते हैं। तीसरी चीज़ है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो देखी जाती है। तो 2 चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दूसरी चीज़ है 3 आयाम हैं, इसमें कितने आयाम हैं, 3। जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अब इसमें भारत की रैंक क्या है और फर्स्ट रैंक कौन है और कौन सा जो देश है वो अंतिम है, लास्ट आया है। ये 3 चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ कि कौन जारी करता है, दूसरी चीज़ अगर कोई आयाम है किस एरिया के हिसाब से वो रैंकिंग दी जा रही है वो आपको पता होना चाहिए, और भारत की रैंक है और फर्स्ट और लास्ट कौन सी रैंक है। तो भारत की रैंक है 130, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त रूप से 130 रैंक मिली है। पहला जो स्थान आया है वो है आइसलैंड का, ठीक है, आइसलैंड का है, और सबसे लास्ट है दक्षिणी सूडान। तो ये आपको याद रखना है कि भारत की रैंक है 130 जो संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश को मिली है। प्रथम स्थान जो है वो आइसलैंड का है और अंतिम स्थान जो है वो दक्षिणी सूडान का है। नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो कौन सा है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024। तो ये जब भुखमरी की स्थिति हो जाती है तो लोग बहुत ही कंसर्न का विषय हो जाता है हमारे लिए। तो इसे कौन जारी करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा। तो इसके नाम में भी हंगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आप याद रखिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें 4 संकेतक होते हैं GHI में आपका, ठीक है, याद रखिएगा। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें कौन से संकेतक होते हैं, 4 संकेतक होते हैं, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ये आपको याद रखना है। इसमें भारत की रैंक क्या है, 105 है, और अंतिम जो देश है हमारा आया है इसमें वो है सोमालिया। वो सो रहा है, ठीक है, सोया जा रहा है, जो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अगर ध्यान देगा तो वो भुखमरी की स्थिति से निकल सकता है, वो कुछ काम करेगा। सो रहा है इसलिए वो अंतिम आया है। तो ऐसे करके कुछ भी आप ट्रिक्स बना के याद कर सकते हैं। आई होप आप लोग को पहले से भी आपने याद कर रखा होगा। भारत की रैंक है 105 और अंतिम स्थान है सोमालिया का, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा विश्व खुशहाली सूचकांक है, इसे कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक है। अब ऐसे याद कर सकते, जो यूनाइटेड नेशन में काम करेगा वो बहुत खुश होगा, प्राउड का विषय होगा कि यूनाइटेड नेशन में काम कर रहा है, तो वो खुश टाइप का होगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। इसमें कौन है, खुश वही है, जो खुश होगा वो फन करेगा, तो फनलैंड या फिनलैंड ऐसे याद कर सकते हैं। और भारत की रैंक 118 है। जब 18 में आते हैं तो हमें बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। है 118 रैंक पर 18 आपको दिख रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। जब 18 एज हो जाती है हमारी तो हमको वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है, ठीक है। आप तो ऐसे आप याद कर सकते हैं।
तो हमारा ये तीसरा सूचकांक था कि विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। शीर्ष देश है हमारा फिनलैंड और भारत के रैंक है 118। नेक्स्ट हमारा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसको जो है जर्मन वॉच जो है वो जारी करता है। तो जब जलवायु परिवर्तन होगा वो हम वॉच ही तो कर रहे हैं, हमारे सामने हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम वॉच कर रहे हैं उसको, तो ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप 3 में कोई रैंक नहीं है, डेनमार्क को 4th रैंक मिली है। तो याद करिएगा, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम उसको मार्क करते जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ समस्याएँ आ रही हैं हमारे पास में। तो ये डेनमार्क आप ऐसे याद कर सकते हैं। भारत की रैंक है 10th और लास्ट आया है ईरान। तो ये आपको याद करना है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है, जर्मन वॉच। हम वॉच कर रहे हैं कि क्या क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मार्क कर रहे हैं, इसलिए डेनमार्क जो है 4th नंबर पे आया है, भारत जो है वो 10th नंबर पे आया है और ईरान जो है वो लास्ट आया है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। तो आज जब कोई मंच तैयार किया जाता है लोग परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कितने बॉयज़ हैं कितने जो है गर्ल्स हैं, तो एक गैप हमें दिखाई देता है। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं कि जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष पे है आइसलैंड, भारत के रैंक है 131 और पाकिस्तान जो है वो लास्ट आया है, वो है इसके रैंक है 148। तो आपको 3 चीज़ें याद करनी है, जारीकर्ता कौन है, टॉप पे कौन आया है, भारत की रैंक कौन सी है और लास्ट में कौन सा देश आया है। तो हमारी भी बहुत अच्छी रैंक नहीं है, 131 है और 148 तो पाकिस्तान की है, बट हमें याद करना है कि भारत की रैंक है 131, पाकिस्तान लास्ट आया है, रैंक 148 है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। इसको कौन जारी करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम अपना डेवलपमेंट चाहते हैं तो हम अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं, ठीक है, उनसे हमको आगे निकलना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग कौन जारी करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और इसे शीर्ष पे कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड है, भारत की रैंक है 41 है और लास्ट में आया है वेनेजुएला। तो जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है हमारा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है, इसे जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। शीर्ष है स्विट्ज़रलैंड, भारत की रैंक है 41 और लास्ट आया है वेनेजुएला। नेक्स्ट है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसे तो आप सबको पता होगा कि कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। शीर्ष आपका नॉर्वे देश है, लास्ट आपका एरिट्रिया आया है और भारत के रैंक इसमें है 151। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे 51 जो है दिया जाता है ना रुपए शगुन वाले, तो उनको हमारे भारत में इस तरीके का कल्चर है, तो भारत की रैंक आपको 151 दिखेगी। तो इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं कि जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, शीर्ष है नॉर्वे, अंतिम है एरिट्रिया और भारत की रैंक है 151। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक। इसे कौन जारी करता है, ईजी है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ही करता है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा कहाँ है, अमेरिका में, और भारत जो है वो 3rd नंबर पे है। और आप बताइएगा कि सेकंड इसमें कौन आया है। आप लोग कमेंट में अगर एक्टिव रहेंगे तो आपको रिकॉल भी जल्दी होगा। अगर नहीं भी पता है चीज़ें तो गूगल सबके पास में, फ़ोन सबके पास में, आप वहाँ पे जाके सर्च करिए चीज़ें और फिर कमेंट में लिखिए आके, तो इससे आपकी जो रिकॉल है वो आपको ज़्यादा होगा क्योंकि आपने एफर्ट दिया होगा। नेक्स्ट है हमारा एशिया पावर सूचकांक। इसमें कौन है, अमेरिका टॉप पे है, भारत इसमें 3rd नंबर पे है और लास्ट आपका है पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें जो है 2 हैं आपके इस तरीके, एक एशिया पावर है, ठीक है, ये अलग है, आपका ग्लोबल फायर पावर सूचकांक अलग है, इसमें भी अमेरिका है, भारत के रैंक 4th है और लास्ट आपका कौन सा आया है वो है भूटान। नेक्स्ट आपका है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इसमें कौन है, आतंकवादियों से हम यही कहते हैं कि पीस रखो प्लीज़, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो जारी करता है। बुर्किना फासो फर्स्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ यहीं पे हैं, भारत की रैंक 49 है और अंतिम वो है मतलब जहाँ पे ना के बराबर है ही नहीं आतंकवादी गतिविधियाँ, तो वो है आपका आइसलैंड। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। प्रथम स्थान बुर्किना फासो का है, भारत की रैंक 14 है और अंतिम है आपका आइसलैंड। नेक्स्ट है आपका विश्व निवेश रिपोर्ट। तो निवेश जब हम करते हैं तो कई सारे अंक वंक देखते हैं ना कि निवेश करने से पहले, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वो अंक टाड है, पहला स्थान है अमेरिका और भारत की जो रैंक है वो है 15।
नेक्स्ट आपका है यात्रा और पर्यटन सूचकांक। इसको कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। टॉप है हमारा अमेरिका और भारत की जो रैंकिंग है वो है 39। तो यात्रा और पर्यटन में विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। और जैसे अगर आपको यात्रा और पर्यटन करना है तो आर्थिक रूप से फाइनेंशियली आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। टॉप है आपका अमेरिका और भारत के रैंक है जो है 39। लास्ट आपका है माली। माली ऐसे याद कर सकते हैं, माली जो है यात्रा पर्यटन कुछ कर नहीं रहा है, वो लास्ट रहा जा रहा है। तो बस याद करने की ट्रिक्स हैं, इसको आपको अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इनोवेशन स्विट्ज़रलैंड, एक अच्छी स्वीट सी लैंड में हम इनोवेशन कर रहे हैं। भारत के रैंक है 39 और लास्ट आपका है अंगोला। नेक्स्ट है आपका विश्व लोकतंत्र सूचकांक 2024। इसे कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और नॉर्वे आपका टॉप पे है। भारत के रैंक 41 है और लास्ट कौन सा आया है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है और उसमें भारत की रैंक है 99। तो ये इम्पॉर्टेंट इंडेक्स थे। आई होप आपको याद हुआ होगा। बहुत कम समय में आपको वो टॉपिक्स कवर कराए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम समय में वीडियो पहुंचाने का हमारा यही मकसद है कि आप बोर भी ना हो और एक ही बार में आपको चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएं। जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।